प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दूसरा टेन्योर है, उसने कहा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की। पाकिस्तान भिखारी नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, भिखारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके खजाने में कितना पैसा पड़ा हुआ है? जितना भी पड़ा भिखारी नहीं होना, उनसे अच्छा, उनसे अच्छा। मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस, मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं कि मोदी सरकार दहशतगर्द है, हमले करवाती है। साबित कर दो ना, कनाडा तो साबित नहीं कर सका, रो रहे हैं। और ये सब मोदी सरकार करवा। उधर 5G इंटरनेट है, वहाँ पर रोड है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अब कश्मीरी बच्चे आ रहे हैं, वहाँ पर तो उन बच्चों को मीडिया में है, गर्ल्स काम करिए, वुकला है, न्यूट्रिशन है, क्या चाहते हैं और कश्मीर का? अब छोड़ दें, अब अपने मुल्क की तरफ आ जाएं। अब आप मोदी सरकार हमसे ज्यादा गरीब है, उसके जितने हमारे मुसलमान हैं और एक कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? नमस्कार दोस्तों, इंडो पाक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानियों की जाहिलियत कूट कूट कर कितनी भरी गई हुई है, यह आपको दिखाया जाएगा अभी आगे वीडियो में। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को जब ये पूछा जाता है कि भैया हम पाकिस्तान में जो कुछ होता है भारत के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं, तो उसके सबूत कहाँ पर है, वो सबूत क्यों नहीं दिखाते? तो उसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं कि भैया हमारे पास सबूत नहीं, पर ये भारत ने करवाया, सबको पता है, पर कोई साथ नहीं दे रहा हमारा। तो देखो, कनाडा अमेरिका का अलाय है, उसने भी भारत के ऊपर इल्जाम लगाया, उसका क्या हुआ? आज उसकी सीट खतरे में। क्यों? क्योंकि सबूत ही दे नहीं पा रहा है। वो सबूत कहाँ है? समझ रहे हो? उसके दोस्त लोग भी बड़े बड़े अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये सब कुछ कह रहे हैं कि भैया ये तुमने कैसी नादान हरकत कर दी है, इंडिया जैसे मुल्क, इंडिया जैसे देश पर तुमने ये आरोप लगा दिया, सॉरी बोलो। इस तरह से कनाडा रोते हुए भारत से सॉरी बोल रहा है अभी के टाइम पर। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को यह भी पूछा जाता है कि भैया आप कश्मीर 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 का राग अलापना क्यों छोड़ने देते? क्योंकि आप अपना देश देख लीजिए, अपने देश में कितनी महंगाई, कितनी गरीबी बढ़ते जा रही है, और आप भारत को अभी भी गरीब कह रहे हो। और फिर भी कुछ पाकिस्तानी है, जैसे आप वीडियो में देखोगे कि भाई भारत अभी भी गरीब है, भारत से हम कई गुना अच्छे हैं, हमारे यहाँ पर इतनी गरीबी नहीं है, हम अच्छे खा पी रहे मतलब इनको है ना इतना खतरनाक चूरन सिरिंज इंजेक्शन के थ्रू दिया गया है कि भैया वो नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसको ही मुझे लगता है ये पाकिस्तानियों को देखकर ही वो निकला हुआ है कि सस्ते नशे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भिखारी नहीं है, ठीक है, हमारे से ज़्यादा जो है इंडिया में गुर्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी मुसलमान, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। नहीं, रिलीजन को नहीं डिस्कस करें, रिलीजन को नहीं, हम इंटरनेशनल, हम प्राइम मिनिस्टर वो है मोदी सरकार, नहीं आया, मोदी सरकार जो है वो भिखारी है। मोदी सरकार कैसे भिखारी? ठीक है, वो ये इसलिए है कि मोदी सरकार हमसे ज्यादा गरीब है, उसके जितने हमारे मुसलमान हैं और एक कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुनिए, आप ये बताएं कि हमसे ज्यादा इंडिया में गुर्बत है? नहीं है। आप चेक तो करें, चेक तो करें। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है जी, आप लेटेसी की, हम पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का पहनते में रहते हैं। इकोनॉमिक्स की बात, लोग जो पाकिस्तान में रह के इस चीज से इनकार नहीं, जो कह रहे हैं आप इससे इनकार नहीं है, ये गलत बात है। वो चीज देखें, IMF, एक मिनट, IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इंडिया ने कितना कर्जा लिया? आपकी बात पाकिस्तान ने कर्जा लिया, उसने कितना कर्जा लिया इंडिया ने? किसकी वजह से? IMF की वजह से। बेसिकली जो इन्फ्लेशन रेट है पाकिस्तान में वो इसीलिए क्योंकि हम IMF के अब मकरूज हो रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान को भी दबाए और भी देखें 370 का आर्टिकल जो कश्मीर के ऊपर मोदी ने उन कश्मीरियों का हक छीना, कश्मीरियों के साथ। ये जो मुसलमान है ना, हम ये 1400 साल से मजलूम है। अच्छा, ठीक है, ये जुल्म हो रहा है, 1400 साल से मजलूम कौम है। अच्छा। ठीक है, अब देखिए बनी इसराइल जो हैं और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। अगर देखा जाए बनी इसराइल भी साहिब नबी हैं, ठीक है, जनाब इब्राहीम की उम्मत है वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान हैं, मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस, मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए कि वो चलते फिरते मुर्दार हैं, ठीक है। मुझे समझ, वो किसी के प्रेशर में नहीं, ठीक है, बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जब हम पे इल्जाम लगा
बात है, देखे मेरी बात सुने, जब हम पे इल्जामात लगते हैं, जब हम पे इल्जामात, पाकिस्तान भिखारी नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, भिखारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके खजाने में कितना पैसा पड़ा हुआ है, जितना भी पड़ा भिखारी नहीं होना, उनसे अच्छा है, उनसे अच्छा है, उनसे अच्छा है। 610 बिलियन डॉलर का रिजर्व पड़ा है कि मोदी सरकार दहशतगर्द है, हमले करवाती है। साबित कर दो ना, कनाडा तो साबित नहीं कर सका, रो रहे हो, और ये सब मोदी सरकार करवा रही है, साबित करो। ठीक है ना। साबित किया कश्मीर इशू पे, देखे 370 का आर्टिकल जो था, आप देखें कश्मीर में ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारी रिश्तों के साथ हमारी दहशतगर्दी का मुकम्मल, मुसलमानों को नमाजों पे अटैक कर रहा है, भाई ये झूठ है, ये झूठ है। मैं इसकी आपको वीडियो दिखाता हूं। मेरी कश्मीर के अंदर इतनी दोस्तें हैं जो वहाँ से रिपोर्टिंग करती हैं, मेरे साथ शो करती हैं। आपको कश्मीर के अलावा और क्या, आप मेरे टॉपिक पे है ना, ऋषि सोनक इस वक्त कनाडा को कॉल कर रहा है और उसके साथ डिस्कशन कर रहा है कि तुम्हारे 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा, इंडिया जो है गेट आउट करने वाला है। क्या प्रूफ है इसका, प्रूफ क्या है? प्रूफ नहीं है, सबके सामने आएगा। नहीं आ रहा ना, ये आए जब आएगा, जब इंटरनेशनल मीडिया अभी तो आ ही नहीं रहा, अभी तो आ ही नहीं रहा। हमने तो नहीं देखा कि कोई भी मुल्क इंडिया से मांग रहा हो, कुछ भी नहीं है उसके पास, कोई डेडलाइन वो दे ही नहीं सकता। तो अब देखिए, आप ना माने आप अलग बात है, लेकिन हम न्यूट्रल वे में बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो वेस्ट है वो ज़्यादातर इंडिया के सपोर्ट में है। ट्रूडो का कहते हैं पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो गया, और ये उनके पार्लियामेंट के अंदर की स्पीच देखे तो सब ट्रूडो को कोसने हैं कि तुमने पंगा कैसे ले लिया। देखिए, उनका एक धर्म है जिसमें वो पूजा करते हैं आग की, सूरज की, चांद की। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई ईसाई है, वो ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। तो ये तो दुनिया में बहुत से मजहब है, कोई पारसी है, कोई आग की पूजा करता है। तो ये तो हर मजहब की एक अपनी एक खूबसूरती है ना, हम तो किसी के मजहब को बुरा भला नहीं कह सकते। ये पाकिस्तान में जो हमारे मुस्लिम हैं, या इंडिया में जो हैं, या कश्मीरी जो मुसलमान हैं, जो हिंदू जो जुल्म कर रहे हैं, ये मुसलमान पे जुल्म होता था, होना है और हमेशा होता रहेगा। ये कश्मीर का मामला आप छोड़ दें, वो हमसे बड़े सुगी हैं। पूरे पाकिस्तान को समझा समझा के थक गई हूँ भाई। उधर 5G इंटरनेट है, वहाँ पर रोड है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अब कश्मीरी बच्चे आ रहे हैं। वहाँ पर तो उन बच्चों को मीडिया में है, गर्ल्स काम करिए, वुकला है, न्यूट्रिशन है, क्या चाहते हैं और कश्मीर का? आप छोड़ दें, आप अपने मुल्क की तरफ आ जाएँ। अब लेकिन आप ये भी देखें ना कि हमारा मुल्क जो है, बेशक चाहे जो मर्जी है, लेकिन सुकून पाकिस्तान में है। देख लिया दोस्तों, इनको कितना भी चाहे सबूत दो, समझा लो, सर फोड़ दो, सर पटक पटक के फोड़ दो इनके सामने, इनको समझने नहीं वाला। क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को उस कुएं का मेंढक बना चुके हैं कि जिसमें मेंढक को जो कुएं के अंदर होता है उसको जितना आसमान दिखता है उसको लगता है इतनी दुनिया। ये वो पाकिस्तानी बन चुके हैं। और अच्छा है ये इसी हलवे में जिए कि भैया हम जो जिंदगी जी रहे हैं वही बेहतर है, वही अच्छी है। तो फिर ये अच्छा है उल्टा भारत के लिए, क्योंकि भारत जितनी तरक्की कर रहा है, बिना इनके मतलब ये बोलेंगे तब भारत की तरक्की होगी, नहीं, पूरी दुनिया मान रही है। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तानी है कि अभी भी पाकिस्तानी को यही चूरन बेचा जा रहा है कि भारत अभी भी गरीब देश है, भारत में अभी भी गरीबी है, अभी भी भारत में 50 करोड़ लोग सड़कों पर सोते हैं। तो भैया ठीक है, यही समझकर तुम भी वैसा भारत का कंपैरिजन भारत के साथ, मतलब 50 करोड़ उनके यहाँ सो रहे ना, फिर तुम्हारे यहाँ पे 25 करोड़ सोना चाहिए, बस इतना ही, आधा उनसे आधा, बस फिर हम भी बराबरी के, फिर वहाँ पे तो 50 सो रहे, हमारे यहाँ पे तो 25 है। इस तरह से कंपैरिजन करते रहो, मतलब कि आने वाले 10 ही सालों में तुम कहाँ पर रहोगे और भारत कहाँ पर रहेगा, उसके बाद में तुम चाह कर भी बोल नहीं पाओगे, और फिर भीख मांगने के लिए वही भारत जो दुश्मन कहते हो उसी भारत के पास लौट कर आओगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।